संयुक्त राष्ट्र में नवाज शरीफ गए थे भारत पर हमला करने, लेकिन उन्होंने तो पाकिस्तान के पाले में ही कुल दाग दिया। अपने 19 मिनट के भाषण में नवाज शरीफ करीब 8 मिनट तक कश्मीर पर बोले। इस दौरान वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि आतंकी हाफिज सईद के राजदूत के तौर पर बोल रहे थे। नवाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र में आतंकी बुरहान वानी का नाम लिया और उसे एक नेता बता दिया। देखा जाए तो नवाज शरीफ अब कूटनीतिक सुसाइड कर चुके हैं। असल में हमारा जो दुश्मन है वो भारत है। ये बंदूकों का रुख इंडिया की तरफ कर दो। यूएन में नवाज का कूटनीतिक सुसाइड। बुरहान वानी, द यंग लीडर मर्डर्ड बाय इंडियन फोर्सेस। यूएन में नवाज की आतंकवादी। दुनिया के सबसे बड़े मंच से पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ ने खुद आतंकवाद पर अपना काला चिट्ठा खोल दिया। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी को कश्मीर का नेता बताकर नवाज ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान की सरकार और वहां के आतंकी संगठनों के सुर एक हैं। बुरहान वानी, the young leader murdered by Indian forces, has emerged as a symbol of the latest Kashmiri Intifada, a popular and peaceful freedom movement. यूएन में आतंकी बुरहान की वानी बने नवाज शरीफ का ये सेल्फ गोल था। संयुक्त राष्ट्र के मंच से नवाज ने दुनिया को बता दिया कि AK-47 थामे आतंकियों के लिए पाकिस्तान की सोच क्या है। नवाज संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद की आवाज बनकर आए, लेकिन छाए नहीं, अपनी पतंग खुद काट गए। Pakistan will share with the Secretary General a dossier containing detailed information and evidence of the gross and systematic violations of human rights committed by Indian forces in occupied Jammu and Kashmir. नवाज ने आतंकवादी बुरहान का समर्थन करके खुद दुनिया को सबूत दे दिया कि कश्मीर में आतंकवाद के लिए पाकिस्तान ही जिम्मेदार है। नवाज ने दुनिया के मंच पर बता दिया कि लश्कर तैयबा के सरगना ने बुरहान के लिए सरकार से जो कहा उन्होंने वही किया। कुछ जानते हैं आप कौन है वो जिसको कश्मीरियों ने अपने कंधों पर उठाया हुआ है और वो क़यादत कर रहा है? वो लश्कर तैयबा का अमीर है। यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म से आतंकी बुरहान की मौत का मातम मनाया तो झूठ की बारिश भी कर दी। नवाज ने कश्मीर में सेना पर ज्यादतियों का इल्जाम लगाया, यूएन से कश्मीर मुद्दे पर दखल की मांग की और उन पत्थरबाजों को मासूम बताया जिन्हें कश्मीर का माहौल बिगाड़ने के लिए पाकिस्तान से सैलरी मिलती है। साथ ही नवाज ने दुनिया को फिर अपने एटम बमों की धौंस दी। The international community ignores the danger of rising tensions in South Asia at its own peril. For its part, Pakistan is committed to the establishment of strategic stability in the region. It neither wants nor is it engaged in an arms race with India. But we cannot ignore our neighbors' unprecedented arms buildup and will take whatever measures are necessary to maintain credible deterrence. We have consistently urged the conclusion of bilateral arms control and disarmament measures between Pakistan and India. संयुक्त राष्ट्र में नवाज की आतंकी वानी के बाद भारत ने कहा कि बुरहान की तारीफ कर नवाज ने खुद अपनी पोल खोल दी और कबूल लिया कि पाकिस्तान ही आतंकवाद का पालनहार है। बुरहान वानी is a self-declared commander of the Hizbul Mujahideen. It was shocking that a leader of a nation can glorify a self-advertised terrorist. यूएन में 19 मिनट की स्पीच के दौरान 8 मिनट तक नवाज सिर्फ कश्मीर मुद्दे पर बोले, लेकिन उरी आतंकी हमले पर एक शब्द बोलने की हिम्मत नवाज नहीं कर पाए। बताया जा रहा है कि नवाज ने जो भाषण पढ़ा उसे लिखा था पाकिस्तान के आर्मी चीफ राहिल शरीफ ने। इससे साफ है कि जिस देश के नेता और सेना आतंकियों में आदर्श नेता देखते हैं, उनसे शराफत की उम्मीद बेमानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा पर्दाफाश किया अफगानिस्तान ने। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति सरवर दानिश ने कहा कि पाकिस्तान आतंकियों की पनाहगाह है, जिसे जल्द से जल्द खत्म करने की जरूरत है। उनका निशाना साफ तौर पर पाकिस्तान था। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को लेकर दोहरी नीति नहीं चल सकती। मंच संयुक्त राष्ट्र का था। बोल रहे थे अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति और दुनिया के सामने निशाने पर था पाकिस्तान। پاکستان خواسته ایم تا پناهگاه‌های شناخته شده تروریست‌ها را از بین ببرد. यूएन में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान का काला सच दुनिया के सामने लाते हुए कहा कि पाकिस्तान ही आतंकियों की सबसे सुरक्षित पनाहगाह है और दुनिया से आतंकवाद तब तक खत्म नहीं होगा जब तक पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने आबाद हैं। यूएन के मंच से अफगानिस्तान के राष्ट्रपति सरवर दानिश ने कहा कि दुनिया को यह पूछना चाहिए कि पाकिस्तान ने तालिबान और हक्कानी नेटवर्क को आखिर कहां छिपाया है और उनके आतंकियों को हथियार और ट्रेनिंग कैसे मिल रही है। و بیش از این موجب تضعیف نظم بین‌المللی نشوند. ما در این رابطه از شما میپرسیم که رهبران پیشین القاعده و طالبان در کجا اقامت داشتند و در کجا کشته شدند و همین اکنون رهبران طالبان و گروه حقانی در کجا هستند. पाकिस्तान को कड़ी फटकार नवाज के उस बयान पर थी जिसमें उन्होंने मासूम बनते हुए कहा था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में बातचीत के जरिए शांति चाहता है। After 15 years of the current war in Afghanistan, the international community agrees that the only road to a lasting peace in that country is through a dialogue between the government in Kabul and the Afghan Taliban. Pakistan has long proposed this as the most viable course to end decades of conflict and suffering in Afghanistan. लेकिन अफगानिस्तान ने दुनिया के मंच पर पाकिस्तान को बेपर्दा कर दिया। अफगानिस्तान ने कहा कि उनकी धरती पर हुई कई आतंकी हमलों की साजिश पाकिस्तान की धरती पर ही रची गई थी और पाकिस्तान जब तक अच्छे और बुरे आतंकवाद में फर्क करता रहेगा तब तक आतंकवाद की समस्या रहेगी। از طریق برگزاری یک کنفرانس ویژه‌ای بین‌المللی به تأسیس سازوکار نوین حقوقی اقدام نماید. ما بر این باوریم که مبارزه جدی با تروریسم و افراطگرایی حداقل یک برنامه‌ریزی دقیق و همه‌جانبه 20 ساله لازم دارد. यूएन के मंच पर अफगानिस्तान ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान भरोसे के काबिल नहीं है। इससे पहले उरी में आतंकी हमले के मुद्दे पर बांग्लादेश भी पाकिस्तान को फटकार लगा चुका है और अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों ने पाकिस्तान को घेरा है। फिर भी नवाज ने खुलकर आतंकी बुरहान का नाम लेकर साबित कर दिया कि पाकिस्तान की असली नीति आतंकवाद ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।